ये वीडियो उनके लिए जो अभी अभी कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें नहीं फेस करने को मिलेगी, ठीक है, बट ये स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ हाउ टू डिफरेंशिएट एंड हाउ टू बैलेंस योर लाइफ। अब बैलेंसिंग द लाइफ से मतलब तुम ये समझो कि जब तुम कॉलेज में आओगे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे तुम क्लब्स ज्वाइन करोगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगे, तुम्हारे एकेडमिक्स पे भी तुमको ध्यान देना है, बिकॉज अगर प्लेसमेंट चाहिए तो तुम्हें 60% से ऊपर मार्क्स रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर अगर तुम्हें एक नॉर्मल बैलेंस बना के रखना है, एंड प्लस सबसे ऊपर आता है तुम्हारे लव इंटरेस्ट्स, तो वो भी तुम एक्सपीरियंस करोगे। अब इन सब चीज़ों में बैलेंस बनाना है तो ये वीडियो तो देखना पड़ेगा, राइट। सो बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो ये है प्रायोरिटीज डिसाइड करना, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है, सब बात करते हैं इसके बारे में, बट प्रायोरिटीज डिसाइड कैसे करना है। देखो, जैसे तुम्हारी कोई हॉबी जनरेट कर रहे हो, कोई हॉबी पे ज़्यादा काम कर रहे हो, रीडेवलप कर रहे हो, या फिर एक नई हॉबी एक्सप्लोर कर रहे हो, वो एक सर्टेन प्रायोरिटी पे है, मानी बात। बट फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई इतनी कोई ज़्यादा हैवी या इंटेंस नहीं होती है। मैं स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बीटेक स्टूडेंट्स ओवर हियर, ठीक है, जो साइंस लेकर के बीटेक या बीएससी के अंदर जा रहे हो। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यू गाइस। तो जो लोग बीटेक वाले हैं, अब तुमको बता दूं कि अब तुम्हें इन सारी चीज़ों के अंदर अगर बैलेंस रखना है तो एक बार तो तुमने पता कर लिया कि तुम्हारी हॉबी है, तुम्हें इसको एक्सप्लोर करना है। अब फर्स्ट ईयर में तुम्हें इतना ज़्यादा काम कुछ होगा नहीं, पढ़ाई इतनी ज़्यादा कुछ होगी नहीं, तो तुम उस समय ज़्यादा फोकस दे सकते हो किन चीज़ों पे, तुम्हारी हॉबीज़ पे। लेट्स से तुमको गिटार बजाना है, जो एक ट्रेडिशनल बीटेक हॉबी होती है कई बच्चों की, एंड बता दूं तो तुम गिटार बजाओगे तो बंदियां भी मिलेगी, तो ये सच है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तो अगर तुम्हें गिटार बजाना है तो तुम गिटार बजाने पे ध्यान दे सकते हो फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में थोड़ा थोड़ा ध्यान तुमको शिफ्ट करना है, ठीक है। कैसे शिफ्ट करना है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, पढ़ाइयाँ डिफिकल्ट होती हैं जैसे जैसे तुम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की तरफ मूव करते हो। तो सेकेंड ईयर में तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी इंटेंस होगी, तो तुम्हारा ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा उस तरफ ध्यान डालना है, क्योंकि तुमको वो 60% मिनिमम आंकड़ा कवर करना है अगर तुमको प्लेसमेंट चाहिए तो। मम्मी पापा का बिजनेस है तो तुम वीडियो स्किप मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा। अब तुमने थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट किया किस तरफ, एजुकेशन की तरफ। नाउ अब जैसे जैसे तुम सेकेंड ईयर के एंडिंग में आ रहे हो, तुम्हारी ये चीजें थोड़ी और कम होनी चाहिए। बट अब साइड बाय साइड क्या होता है कि तुम जैसे जैसे थर्ड ईयर में आते हो, तुम एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आने लगते हो। या तो तुम जिस क्लब में हो, लेट्स से तुम किसी फोटोग्राफी क्लब में हो, ठीक है, तो पहले तुमने स्टार्ट किया था एज ए बिगिनर, ठीक है, तुमने सीखा कि किस तरह से फोटोग्राफी की जाती है। सेकेंड ईयर में आते आते तुमने एक्सपीरियंस कर लिया। अब थर्ड ईयर में आते आते तुम्हें कोई हेड पोजीशन दी जाएगी, ठीक है। क्लब्स इसी तरह से वर्क करते हैं, इधर यू विल बी हेड ऑफ द क्लब, जो कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो भी होता है, ठीक है, और यू विल बी गिवन सम अदर हेड जो उनके क्लब्स के अनुसार होगा। अब तुम उस अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो तो तुम्हें काम डेलीगेट करना आना चाहिए। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर बेसिकली ट्रेनिंग यू इन ऑल एस्पेक्ट्स। तुम सबसे पहले घुसे एज अ एम्प्लॉय, ठीक है। एज एन एम्प्लॉय के बाद तुमने धीरे धीरे ये सीखा कि तुम्हें काम कैसे करना है। तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में तुमने काम किया, एंड थर्ड ईयर में अब तुम्हारे खुद के जूनियर्स आ गए तो तुम्हें काम डेलीगेट करना है उनको। ये 3 साल का तुम्हारा जो होता है ट्रेनिंग, ये तुमको काफी कुछ सिखा देता है। ये तो हो गया केवल क्लब्स का। इसके साथ साथ तुम्हारे थर्ड ईयर तक एजुकेशन जो तुम्हारी है, जो तुम्हारा करियर का जो मेन टाइम है, वो काफी पीक पे पहुंच जाता है, क्योंकि उस समय काफी कोर्स टिपिकल हो जाता है, काफी हार्ड हो जाता है, एंड उस समय सब्जेक्ट्स भी तुम्हें ऐसे दिए जाएंगे जो कि काफी डिफिकल्ट होंगे कवर करने में कम से कम टाइम में, तो तुमको उधर भी ध्यान देना है। मीनवाइल तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कि भाई अब फोर्थ ईयर भी पास में ही है, फोर्थ ईयर ज्यादा दूर नहीं है।
4th ईयर के अंदर तुम्हें प्लेसमेंट में भी बैठना है तो तुम्हें उसकी भी तैयारी करनी है। कुछ लोग कैट देंगे, कुछ लोग गेट देंगे, कुछ लोग जीआरई देंगे, कुछ लोग जीमैट देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, आइल्स वगैरह वाले सब लोग होंगे तो तुम्हें उसकी भी तैयारी करनी है। कुछ लोग यूपीएससी वाले भी होंगे तो तुम्हें उसकी भी तैयारी करनी है। सो ये सारा कुछ करना है, तो अब तुम्हें प्रायोरिटीज तो सेट करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए तुम क्या करो, जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर, लिखो उसमें कि तुम्हारी फर्स्ट ईयर में तो देखो चल है, फर्स्ट ईयर में कुछ ना भी करोगे तो चलेगा, सेकंड ईयर में तुम प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हें क्या चाहिए। सबसे पहली चीज पे सबसे पहला ध्यान किधर डालना है। बट माई एडवाइस वुड बी कि तुम करियर भी बैलेंस रखो इतना कि बस 60% जितना स्कोर कर लो उसमें, ताकि तुम्हारी डिग्री भी ना हिले एंड तुम्हारा काम भी स्मूथली होता रहे। थोड़ा ग्राइंड होगा, तुम ये भूल जाना कि तुम्हें स्लीप बहुत मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि एक ट्राइंगल होता है इंजीनियर की लाइफ का। ईदर यू हैव द सोशल लाइफ, और यू हैव योर पर्सनल ग्रोथ, और यू हैव स्लीप। इन तीनों में से किसी एक साइड पे रह करके तुम दो चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो। यू कांट हैव ऑल थ्री ऑफ दैट। यही काफी नहीं था कि इन सबके ऊपर ऐसे जोर से सर पे हथौड़ा मारने के लिए आ जाती तुम्हारी लव लाइफ। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सबके साथ हो गई होगा, बट काफी लोग एक लव इंटरेस्ट भी डेवलप करते हो, तुम एक वो साइड भी एक्सपीरियंस करते हो जब तुम घर से बाहर निकलते हो, जब तुम कॉलेज के अंदर जाते हो, या क्योंकि वो एज ही वही है, इट्स योर टीन एज। And when you're around 18 or 20, you are adults now. So you experience those things in a very peak, in a very depth. So अब जब तुम वो सारी चीजें उतनी हाई इंटेंसिटी पे एक्सपीरियंस करोगे तो डिस्कम्फर्ट भी उतना ही हाई इंटेंसिटी पर होगा ना, तुम्हें बैलेंस ढूंढना उतना ही मुश्किल होगा। तो अब ये सारी चीजें इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि तुमको प्रायोरिटाइज करना है कि तुम्हें पहले क्या चाहिए। ये कहने को बहुत सिंपल है कि ठीक है, इन एन नटशेल हमें प्रायोरिटाइज ही तो करना है, बट ये प्रायोरिटीज तुम्हारी हर सेम हर मंथ चेंज होगी। सो यू नीड टू मेक श्योर इन योर माइंड कि ओके, आई एम मेंटली रेडी फॉर इट, आई एम रेडी फॉर वॉट एवर इज गोइंग विद माई लाइफ, आई एम रेडी फॉर वॉट एवर विल बी कमिंग टू माई लाइफ। फिर तुमको इतनी कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, बट ये बहुत जरूरी है तुम्हें जानना कि तुम्हें किस तरह से लाइफ को फेस करना है आगे। बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी अपन कवर करेंगे धीरे धीरे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर थिंग्स एंड कीप रॉकिंग, कीप एंजॉयिंग, नई लाइफ एंजॉय करो। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।